दुबई एयर शो में भारत को तगड़ा झटका। तेजस फाइटर जेट हवा से गिरकर हुआ क्रैश। दुनिया भर की निगाहों के सामने शर्मिंदगी का पल। भारतीय सेना की इज्जत पर उठे सवाल। और उधर लेबनान सरकार ने देख लिया इजरायल का असली चेहरा। सीमा खाली कराने पर बातचीत तक के लिए तैयार नहीं। और अमेरिका में बवाल। ट्रंप ने सीधे सीधे डेमोक्रेटिक सांसदों को गद्दार कहकर फांसी पर लटकाने की मांग कर दी। दोस्तों, इन तीनों घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी। तो जानते हैं पूरी खबर क्या है। दोस्तों, दुबई एयर शो में भारत को बहुत बड़ा चोट लगा है। भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है। हादसा अल मक्तूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। न्यूज एजेंसी एपी ने बताया कि शुक्रवार को दुबई के समय के मुताबिक दोपहर 2:10 में और भारतीय समय के मुताबिक 3:40 में यह हादसा हुआ। दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है कि विमान क्रैश के दौरान पायलट इजेक्ट यानी खुद को बाहर नहीं निकाल पाए और इस हादसे में पायलट की भी जान चली गई। और इस बात की पुष्टि खुद भारतीय वायुसेना ने कर दी है। दोस्तों, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया और खतरनाक लग रहा है, जिसे हम वीडियो पूरी तरह दिखा भी नहीं सकते। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी। वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्ध अभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हो गया था। और यही वजह है कि इस बार का हादसा भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में आपका लड़ाकू विमान क्रैश हो जाए तो यह सीधे सीधे भारत की एविएशन इमेज पर सवाल उठाता है। एयर शो में दुनिया अपनी ताकत दिखाती और हम यहां हादसे में हेडलाइन बन गए। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। यहां दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयर फोर्सेज और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी दिखाती है। 5 दिन के एयर शो का शुक्रवार को आखिरी दिन था, यानी आखिरी दिन तेजस का क्रैश होना एक तरह से भारत के लिए सबसे गलत टाइमिंग वाली शर्मिंदगी बन गई, क्योंकि दुनिया की नजरें वहीं थी। दुबई एयर शो 1989 से हर 2 साल में दुबई के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आयोजित होता है। यह लगातार तीसरी बार था जब तेजस इसमें हिस्सा ले रहा था, लेकिन तीसरी बार शामिल होना गर्व की बात थी। और इसी मंच पर क्रैश हो जाना अब आलोचकों को मौका दे सकता है कि तेजस की विश्वसनीयता पर उंगली उठाएं। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह मोदी सरकार की सेना को आधुनिक बनाने की नाकामी है या फिर यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी? यह तो जांच बताएगी, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि सच कहें तो यह भारत के लिए बड़ा झटका है। और परेशान करने वाली बात यह है कि हादसा किसी युद्ध अभ्यास में नहीं बल्कि एक एयर शो में हुआ है, जहां दुनिया हमें देख रही थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल की असली चेहरा अब लेबनान की सरकार को भी समझ में आ गया है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने कहा कि इजरायल लेबनान की जमीन खाली कराने के लिए बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में सलाम ने बताया कि राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इजरायल को प्रस्ताव दिया है कि सीमा पर मौजूद 5 चौकियों से इजरायली कब्जा खत्म करने के लिए बातचीत शुरू की जाए, लेकिन इजरायल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सलाम ने कहा, मैं वही ऑफर दोबारा देता हूं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इजरायल मुलाकात तय ही नहीं करता। यह समझ से बाहर है। वो बातचीत की बात करते हैं और जब हम तैयार होते हैं तो वो तारीख ही नहीं रखते। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को अमेरिका के सामने भी उठाएंगे। सलाम ने यह भी बताया कि सरकार की योजना, जिसमें देश के सभी हथियार सरकार के कंट्रोल में लाने और दक्षिणी लेबनान को हथियारों से मुक्त बनाने की बात है, सही तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सेना सीमा के पास अपनी मौजूदगी बढ़ा रही, लेकिन तेजी से आगे बढ़ने के लिए सेना में और लोगों की भर्ती चाहिए, बेहतर हथियार और उपकरण चाहिए और सैनिकों की तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत है। 5 अगस्त को लेबनान सरकार ने अमेरिकी दूत टॉम बैरक के ड्राफ्ट प्रस्ताव के आधार पर फैसला किया था कि
हिजबुल्लाह समेत देश के सभी हथियार सरकार के अधीन लाए जाएंगे और सेना को 2025 के अंत तक यह जिम्मेदारी पूरी करने का टारगेट दिया गया है। सलाम ने यह भी कहा कि सेना ने सीरिया बॉर्डर पर तस्करी के रास्तों को काफी हद तक रोक दिया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए फ्रांस और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक डोनर कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है। विश्व बैंक के मुताबिक इजरायल की जंग से लेबनान को करीब 14 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यूएन की शांति सेना यूनिफिल ने बताया कि इजरायल ने ब्लू लाइन के उत्तरी हिस्से में 7500 से ज्यादा हवाई उल्लंघन और 2500 से ज्यादा जमीनी उल्लंघन किए हैं। यूनिफिल ने कहा कि इजरायल की तरफ से पीछे छोड़े गए 360 से अधिक हथियार लेबनानी सेना को सौंपे जा चुके हैं और सभी उल्लंघनों की रिपोर्ट यूएन सुरक्षा परिषद को भेज दी गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि जिन डेमोक्रेट सांसदों ने सेना से गैर कानूनी आदेश मानने से इनकार करने की अपील की है, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ट्रंप ने इन्हें गद्दार कहा। दरअसल कुछ दिन पहले सेना और खुफिया एजेंसियों में काम कर चुके डेमोक्रेट सांसदों ने एक वीडियो एक्स पर डाला था। वीडियो में उन्होंने कहा था कि यह सरकार हमारे सैनिकों और खुफिया अधिकारियों को अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर रही है। वीडियो में मौजूद सांसदों में सेनेटर मार्क केली, जो अमेरिकी नौसेना में रह चुके हैं और नासा के अंतरिक्ष यात्री रहे हैं, और सेनेटर एलिसा स्लॉटकिन, जिन्होंने CIA में इराक में सेवा दी थी, वो भी शामिल थे। उन्होंने कहा, आज खतरा हमारे संविधान पर सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर से भी है। सांसदों ने यह नहीं बताया कि वो किस आदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन पर इस बात को लेकर पहले से ही भारी आलोचना होती रही है कि वो अमेरिकी सेना का इस्तेमाल देश के अंदर और बाहर दोनों जगह विवादास्पद तरीके से कर रहा है। वहीं ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, यह बात बहुत बुरी और देश के लिए खतरनाक है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सांसद फसाद फैलाने वाली बातें कर रहे हैं और गद्दार है। इसके बाद एक और पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि फसाद भड़काने की सजा फांसी है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक यूजर की पोस्ट भी दोबारा शेयर की, जिसमें उस व्यक्ति ने इन सांसदों को फांसी पर चढ़ाने की बात कही थी। ट्रंप ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन भी ऐसा करते। वहीं डेमोक्रेट पार्टी ने ट्रंप द्वारा अपने सांसदों को फांसी देने की धमकी पर कड़ा विरोध जताया। पार्टी ने एक्स पर लिखा, ट्रंप ने अभी अभी हमारे चुने हुए डेमोक्रेट नेताओं को फांसी देने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ट्रंप ने नेशनल गार्ड को कई डेमोक्रेट राज्यों जैसे लॉस एंजलिस और वाशिंगटन में भेजने का आदेश दिया, जबकि वहां की स्थानीय सरकारें इसके खिलाफ थी। ट्रंप ने इसे बढ़ते अपराध पर कंट्रोल के नाम पर सही ठहराया। इसके अलावा अमेरिका ने हाल के हफ्तों में कैरेबियन और प्रशांत महासागर में करीब 20 हमले किए, जिनमें उन नावों को निशाना बनाया गया जिन पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाया गया, लेकिन इन आरोपों के कोई सबूत नहीं पेश किए गए। इन हमलों में कम से कम 83 लोगों की मौत हुई। कई विशेषज्ञों ने इन हमलों की वैधता पर सवाल उठाए हैं और कहा कि ये कानून से बाहर की गई हत्याएं हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।